जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के प्यारे से चैनल में आपका वेलकम, जो है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। संगत जी, अमृत वेले का मीनिंग यही है कि अमृत का धारा। हम संगत इतना गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की कृपा से, हम गुरु जी की मेहर से ये सत्संग प्लेटफार्म पर आपके लिए मैं लेके आता हूँ गुरु जी की कृपा, जिससे आपको वो सत्संग वो सुने जो आपको गुरु जी की कृपा हो और गुरु जी से आप जुड़े और गुरु जी से सच्चा जुड़ना होता है। संगत जी संगत जी देखो, देखने की बात अलग होती है और दर्शन करने की बात अलग होती है। कई संगत दर्शन करती है, कई संगत देखती है। देखने मतलब कि बारंबार देख लिया, जैसे आप बड़े मंदिर जाते हैं, आपने गुरु जी के स्वरूप को देखा, आगे चल दिए। और कहीं जो है उनके दर्शन के रस लेते हैं। दर्शन का रस लेने वाली संगत अलग ही होती है, उनका नूर अलग होता है, उनकी चाहत अलग होती है। वो नई संगत भी हो सकती है, पुरानी संगत भी हो सकती है। नई संगत पुरानी संगत में कोई फ़र्क नहीं होता संगत जी। देखो, प्रेम में प्रेम कोई भी कर सकता है, प्रेम कभी भी हो सकता है, प्रेम का कोई अंत नहीं होता। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से आपको गुरु जी की कृपा होती है। मैं कहता हूँ आप अपना सत्संग शेयर करिए। और आज का जो आप उन्हें सत्संग सुनेंगे ना, आज के जो सत्संग मैं आंटी का सुना रहा हूँ, तो आपको मैं ये बता दूँ कि ये सत्संग आप सुनकर आपको मालूम होगा हमें सत्संग शेयर करना चाहिए। और गुरु जी क्या खाते थे, गुरु जी क्या भोग लगाते थे, और गुरु जी परीक्षा भी लेते थे। अब कई संगत ये कहती है कि ये संत जो है ना, अब संत को देखकर आपको मालूम नहीं होगा। संत आपकी परीक्षा लेता है कि कभी कभी संत क्या होता है, परीक्षा लेता है कि नींबू की तरह निचोड़ता है आपको। वो पता चलेगा क्यों निचोड़ता है नींबू की तरह आपको, और गुरु जी कैसे संगत को बोलते थे। और कभी भी संगत के घर में चले जाते थे। ये आंटी ने सत्संग सुनाया, ये आंटी जो आंटी है ना, ये पूरा सत्संग सुनिए संगत जी, आपको मालूम होगा कि कई पुरानी संगत ऐसी है जो उनका सत्संग इतना महत्वपूर्ण है, इतना दिव्य है। दिव्य सत्संग क्या होता है संगत जी? दिव्य सत्संग में कि उसको सुनकर आदमी जो है, नई संगत है, नई संगत को बहुत ज्ञान मिलने वाला है आज। क्योंकि ये सत्संग ना संगत जी, आपको ज्ञानपूर्व होने वाला है। आपका ये सत्संग मैं बता दूं कि आज आपको इतना ज्ञान मिलेगा इससे, और आप जुड़ेंगे ही। आपका जो जो संगत कहते हैं, संगत टूट जाती है कि कहती कि हमें दुख दे दिया, हमें सुख नहीं दिया, तो संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा गुरु जी दुख क्यों देते थे, और गुरु जी दुख के बाद सुख देते थे। और इसी सत्संग से आपको आंटी के पुरानी संगत आंटी है, उनका सत्संग सुनेंगे और आपको मालूम होगा कि ये आंटी ने कितना महत्वपूर्ण सत्संग सुनाया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा। सत्संग छोड़ देंगे, कुछ मालूम नहीं, खाली रह जाएंगे और गुरु की कृपा नहीं होगी। फिर मुझे मत बोलना कि आपको कुछ मिला नहीं, खाली रह गए। तो आपको सत्संग सुनेंगे, उसके बाद ही आपको उस बात का पता चलेगा जो गुरु जी कहते थे, और सादगी में रहने का कितना बड़ा महत्व है। सादगी में रहने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं आपके, और सादगी में रहेंगे तभी आपके सारे कष्ट दूर होंगे और गुरु की कृपा आप पर होगी। ठीक है ना? गुरु की कृपा होने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। और सादगी जो कई संगत कहती है ऐश करो, ऐश करने का मीनिंग क्या है इस सत्संग में मालूम होगा आपको, और गुरु की कृपा आप पर होगी। देखिए, ऐश करना और गुरु की कृपा, गुरु जी की रजा में रहना, ये गुरु जी सिखाते थे। और गुरु जी कैसे संगत को जो संगत कहती है कि बड़े मंदिर जाकर ही कृपा होती है, और बड़े मंदिर जो नहीं जा पाते उनके लिए भी सत्संग है कि वो बड़े मंदिर नहीं जा पाते, वो कैसे गुरु जी कृपा करते हैं घर बैठे बैठे। और जो संगत मजबूर है, जो संगत नहीं आ सकती बड़े मंदिर, उनके लिए भी सत्संग है। और गुरु की कृपा आप पर आज ही होगी, ये सत्संग पूरा सुनेंगे तो, नहीं तो आप खाली रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण सत्संग लेके आया हूँ, तो आप जो है ना गुरु की कृपा पाने के हकदार हैं। तो तभी गुरु जी ने ये सत्संग अपलोड कराने का मुझे आज्ञा दी, और गुरु जी की आज्ञा से ही सब चलता है, गुरु जी की आज्ञा से ही सब कुछ चलता है। और संगत जी मैं बता दूं, जो गुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। और संगत जी
जो जो लोटा ब्लेस कराते हैं और बाय चांस एक हफ्ता 2 हफ्ते रह जाते हैं, तो आप कहते हैं घबराया मत करें, क्योंकि मैं जो है कोरियल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आजकल मौसम ख़राब है, प्रदूषण के कारण मैं जो है बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा, और इसीलिए मैं जो है आपको लोटा ब्लेस कराना है तो आप करा सकते हैं। मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और गुरु की कृपा आप हो आज ही होगी। और संगत जी, मैं बता दूं, गुरु पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जो है ना आपकी परीक्षा लेता है, तब आपको कहते हैं गुरु छानता है, गुरु जो है परखता है। जब आप परख से उनकी उससे हट जाते हैं, उनकी परख जो करता है ना, तो आप फिर तब पता चलता है कि आप गुरु की असली संगत हैं या गुरु से ऐसे ही लिपटे हुए हैं। और देखो, जैसे चंदन से सांप लिपटा होता है, क्योंकि उसको कुछ पाना होता है। उससे क्या पाना होता है? ठंडक का। जो असली चंदन होता है ना, असली चंदन के पेड़ होते हैं, वो ठंडा होता है। तो जो सांप के अंदर जहर होता है, वो जो है जहर के कारण सांप को अंदर से गर्म त्वचा उसकी हो जाती है। तो वो ठंडक पाने के लिए, क्योंकि जहर से ही सारा जहर होता है, तो उनके अंदर गर्मी पैदा होती है, तो वो चंदन से ठंडक पाने के लिए उससे लिपटे रहते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही हमें भी अपने अंदर प्रेम भरना है। प्रेम से जो शीतलता आती है, और हम क्रोध करेंगे, ज़्यादा क्रोध करने संगत जी क्रोधी आदमी पागल भी हो जाता है। आपने देखा होगा पागल खाने में कितने पागल बैठे बेचारे, वो किसी फैमिली के तो है ना। देखो कहाँ से आए हैं, वो फैमिली से आए हैं। तो ज़्यादा क्रोध करने से आदमी का मानसिक तनाव बढ़ जाता है। जो रेगुलर क्रोध करते हैं, जो दिन में 24 घंटे में 12-10 घंटे क्रोध करते हैं, तो उनकी मानसिकता जो है खो जाती है। वो पागल होने में चांस होते हैं। क्योंकि आपको कोई गम है, तो कुछ है, तो आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे अरदास करा करें। गुरु जी के देखो, किसी के सामने रोने से कुछ नहीं होगा संगत जी। आप परमात्मा के सामने रोएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, और गुरु की कृपा होगी। तो आपको ये सत्संग सुनाते हैं, तो इस सत्संग में सुनकर आपको मालूम होगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है, और गुरु परीक्षा भी कैसे लेता है, और गुरु अपने आप उनसे क्या क्या जो हम चाहते नहीं है, गुरु आप जितना भी कह लें, तो गुरु आपको अपने आप ही सेवा देता है। कैसे देता है वो समझ आएगा। सत्संग सुनिए और आनंद उठाइए। और सत्संग सुनने के बाद आपको एक कथा सुनाएंगे। कथा में आपको एक महत्वपूर्ण कथा है, उस कथा में आपको मालूम होगा, ज्ञान मिलेगा। हर कथा में कोई ना ज्ञान होता है संगत जी, और सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं। वो कथा सुनेंगे, पहले आप सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने के बाद आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। तो सत्संग सुनिए, फिर आपको बात करेंगे आपसे। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? मेरी प्यारी सी संगत है, गुरु की संगत से ही तो सब कुछ मिलता है। ठीक है संगत जी, गुरु संगत से ही मिलेगा, और गुरु संगत से ही मिलता है। तो आपको सुनना है सत्संग, और सुनकर आपको गुरु की कृपा पानी है। गुरु की कृपा आप पर होगी। सत्संग सुनेंगे और लास्ट में आपको कथा सुनाएंगे। उसका क्या महत्व है कथा का, और उससे क्या आपको फ़ायदा हुआ कथा से, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपना चैनल, मेरे चैनल पे, मेरे प्लेटफॉर्म पर गुरुजी के सत्संग शेयर करा करें। गुरुजी की कृपा आपको घर बैठे होगी, और गुरु मेहर करेगा आप पर। और गुरु मेहर क्यों नहीं करता? मेरी प्यारी संगत इतनी है, न्यारी संगत इतनी है, गुरु की कृपा से ही सारा संसार चल रहा है। इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया। सच्ची घटनाएं, सच्ची जो गुरु की कृपा होती है उसके बारे में बताते हैं। और गुरु की कोई दुख दर्द है तो मेरे से फ़ोन कॉलिंग कर सकते हैं। मेरे ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। पर्सनल बातें आपने करनी है, ज्वाइन बटन में जुड़कर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज्वाइन बटन में जुड़कर आप मेरे से पर्सनल बातें कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। जैसे आपको मेरे ज्वाइन बटन में जाकर जो सब्सक्राइब बटन के साथ है ज्वाइन बटन, जुड़िए, फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए सत्संग सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे, कथा सुनाएंगे। जय गुरु जी। सत्संग सुनते हैं आंटी का, और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? गुरु आप पर मेहर करेगा। चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। सत्संग सुनते हैं आंटी का। ओम नमः शिवाय।
करते थे, नमस्कार आंटी, इसलिए मैं आप सभी संगत को नमस्कार करती हूँ। मैं आप सबके साथ गुरुजी के साथ बिताए हुए बहुत खूबसूरत और बेशकीमती यादें बांटना चाहूँगी। हम उन्हें 1990 में मिले थे। हम जलंधर में मिले थे क्योंकि हम जलंधर में कार्यरत थे और हम गुरुजी से एक मुस्लिम जोड़े द्वारा रूबरू हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस रंगवाला, जिनके पिता को गुरुजी ने प्रोस्टेट कैंसर से ठीक किया था। वो मुझे बहुत कहती थी कि गुरुजी से चल के मिलिए, पर मैं उन्हें कह देती थी कि मेरी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। फिर वो कहती थी कि वो आपको आपका अतीत, वर्तमान, भविष्य सब बता देंगे, इसलिए आपको ज़रूर ही गुरुजी से मिलना चाहिए। तो फिर हमने कुछ सवाल एक पेपर पर लगभग 10 सवाल लिखे और उनके पास गए। तब गुरुजी ने हमसे पूछा सेवा 10, तो मैंने कहा 11.25, क्योंकि उस समय तक तो मुझे बिल्कुल भी पंजाबी समझ नहीं आती थी। बावजूद इसके हमने वो सवाल पूछना शुरू कर दिए। एक एक करके गुरुजी से वो बीच बीच में बोलते और 10 और हम सवाल पूछते जाते। ऐसे करके हमने सारे सवाल पूछ लिए। तब गुरुजी बोले कि तुमने अपने लिए गाड़ी मांगी, प्रमोशन मांगा, अपने लिए अच्छी जिंदगी मांगी, मैं हर चीज़ से ब्लेस कर दूँ, पर तुमने अपने लिए मानसिक शांति मांगी होती तो तुम्हें बाकी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती। फिर वो बोले आंटी आप ही रहना, तो मैंने मंदिर गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वो बोले आंटी कढ़ी चावल बनाओ और गुरुजी को बुलाओ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कढ़ी चावल कैसे बनाते हैं और कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं। पर बाकी आंटियां बोलने लगी कि कितनी किस्मत वाली हो आप, गुरुजी ने आपको चुना। हम तो बेसब्री से इंतजार करें कि कब गुरुजी हमें हुक्म करे और हमारे घर आए। फिर जब मेरे भाभी भैया और अंकल बाहर से आए तो मेरी भाभी बोली कोई बात नहीं, लंगर प्रसाद मैं बना लूंगी, बाकी चीजें आप संभाल लेना। अब गुरुजी आए तो बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारी संगत के साथ मैं रसोई में गई और देखा कि हमने तो उस हिसाब से बहुत थोड़ा सा लंगर बनाया जो किसी हाल में उस संगत को पूरा नहीं पड़ सकता। फिर भी मैंने बोला कि सब लेडीज बिल्कुल बाद में खाएंगी, पहले गुरुजी और सारे जेंट्स खाएंगे, फिर बच्चे खाएंगे, और अगर बचता है तो हम लेडीज खा लेंगे। पर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि लंगर प्रसाद कम तो हुआ नहीं बल्कि चौगुना होता गया। उस दिन मैंने गुरुजी का सबसे पहला चमत्कार देखा, जहाँ 4 गुना हो रहा था लंगर प्रसाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर गुरुजी का कढ़ी चावल कब सूप में बदल गया। जब भी मैं मंदिर जाती तो गुरुजी कहते चलो आंटी घर जाओ, मेरे लिए सूप बनाओ। कभी उनके लिए स्वीट कॉर्न सूप, कभी जौ का सूप, कभी खूब सारी सब्जियों का, कभी बादाम का, और बोलते सूप ऐसा बनाओ कि सीसी निकले सबकी, नमक मिर्च अच्छे से डालो, जब तक सीसी ना निकले तब तक मज़ा नहीं आता। और वो सूप का बोल अपने मुंह तक लाते, सिर झुकाकर आखिरी बूंद तक पीते। इतना पसंद था उनको सूप। एक दिन वो अचानक घर आ गए। मैं और मेरा बेटा तो उनके आगे पीछे घूमने लगे, गुरुजी आपको सूप चाहिए, गुरुजी आपको चाय चाहिए, क्योंकि उनका आना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तब गुरुजी बोले कि तुम दोनों माँ बेटे अंधे हो, मैं अपना असली रूप दिखा रहा हूँ महाशिव का, और तुम दोनों सूप चाहिए चाय चाहिए कर रहे हो। उस दिन हमने उनका असली रूप देखा भगवान शिव का। फिर आगे की बात है, हमारी फैमिली बाहर से आई हुई थी और हम सबको वैष्णो देवी जाना था, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। दूसरे दिन मैं गुरुजी को बताने गई हमारे प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? जब तक वो बोले कि महाशिव तुम्हारे सामने बैठा है, सारे मेरे कोल ही हैं, महाशिव यहाँ बैठा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी और हम दूसरे दिन बहुत सुबह निकल गए। वहाँ से आने के बाद मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मुझसे बहुत नाराज थे। फिर उन्होंने मेरे बेटे को बोला 20 रुपए का पान का पत्ता लेके आओ, और उन्होंने मेरे ऊपर रख दिया। फिर वो बोले जाओ और उन्हीं से कल्याण करवाओ, जहाँ से तुम आई हो, मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें जाते वहाँ दो, वहाँ हो और कल्याण करवाने मुझसे आते हो। खैर फिर मुझे गुरुजी के पास ही आराम मिला। फिर मैं कभी कहीं नहीं गई इलावा गुरुजी के मंदिर के, उनके सत्संग के, क्योंकि उस दिन मैंने गुरुजी में महाशिव को ही देखा, वैसा ही रौद्र रूप। वो मुझे अनदेखा कर रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि मैंने अवज्ञा की थी। फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं बची, कहीं भी नहीं, सिवाय गुरुजी के मंदिर के। हम क्रिश्चियन हैं तो चर्च तो जाते ही हैं। फिर गुरुजी के मंदिर जाने लगे, अंकल बच्चे और मैं जाते तो उनके लिए गुलदस्ता लेके। फिर गुरुजी कहते आंटी चर्च नहीं गई, अंकल लेके नहीं गया। तब मैं बोलती गुरुजी आप ही मेरी चर्च हो, बस आप में ही मैं विश्वास रखती हूँ। फिर वो कुछ कपल्स को मंदिर में से बुलाया, कार में बिठाया और बोले कि मरले मरले आओ, यानी मेरे पीछे पीछे आओ। और हम जलंधर कैंट के सबसे सुंदर चर्च ले गए और बिल्कुल सामने बैठ गए चर्च में, और उनकी सारी संगत उनके पीछे। वो इतने शक्तिशाली महाशिव, पर उन्होंने चर्च जाना भी स्वीकारा अपनी संगत को मात्र खुशी देने के लिए। ये उनकी कितनी बड़ी महानता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और मैंने गुरुजी को कितनी बार देखा दिव्य प्रसाद बांटते, इतनी बार कि गिना नहीं जा सकता, पता नहीं कहाँ से आ जाता था।
बस एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक साड़ी दी थी दिव्य प्रसाद के रूप में निकाल के, और बोले कि आंटी इसको अपनी अलमारी में संभाल के रखो ऊंची जगह पर और किसी को मत बताओ। उस साड़ी में आज भी बहुत सारे गुलाबों की खुशबू आती है, इतने साल होने के बाद भी, जैसा गुरुजी के पास आती थी। मेरी बाकी साड़ियों में परफ्यूम की खुशबू है जो जा चुकी है, पर गुरुजी की दी हुई साड़ी की खुशबू बरकरार है। मेरे बेटे के हाथ में से अचानक देसी घी आ गया और बहुत सारा बहने लगा। हम उसे कलेक्ट करते रहे। मेरी बेटी के हाथ में छोटी सी मिश्री आ जाएगी तो वो छोटी मिश्री बड़ी हो जाएगी अपने आप, और उसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी। एक दिन उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करी और 31 की रात को, और जिन दो संगत को दी वो थी सरिता मरकान आंटी और अंकल डॉक्टर चहल। अचानक से गुरुजी अपनी सीट से उठे और अंकल के सिर पर हाथ रखते हुए पंखुड़ियों की बारिश कर दी, और फिर आगे बढ़े तो उन आंटी के सिर पर हाथ रखते हुए उनके ऊपर पंखुड़ियों की बारिश की। वो इतना खूबसूरत था। फिर बोलते, आंटी तुम सिर्फ गुरुवार और रविवार को आया करो। ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि गुरुजी में इतना चुंबकीय आकर्षण था कि भागते थे सब वो सबसे, पर सब उनकी संगत उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर बोलते, चलो जदों मर्जी है तब आओ। फिर हम कभी भी किसी भी दिन चले जाते। जलंधर में इतना रश नहीं था जितना दिल्ली में होता था। फिर एक दफा बोलते हैं, आंटी अंकल आपको कुछ डोनेशन देनी है बड़े मंदिर के लिए। एक अमाउंट बताया उन्होंने, लाके मुझे दो। मेरे अंकल आर्म्ड फोर्स में थे, उनके पास इतना अमाउंट नहीं था। हमारी आपस में बहस भी हो गई। फिर हम मंदिर जाते तो गुरुजी फिर बोलते, आंटी पैसा लाए, तो हमें बड़ी शर्म आ जाती और मैं कहती अंकल से कि कुछ भी करो, एफडी तोड़वाओ, कैसे भी करो, पर मैं गुरुजी के पास अब मंदिर नहीं जाऊंगी बिना पैसे लिए। फिर अंकल ने कैसे भी करके पैसे लिए। फिर हम मंदिर गए तो गुरुजी बोले, आंटी पैसा ले आई? तो हमने बोला हाँ। तो गुरुजी ने हमें अपने विश्राम गृह में लेके गए, और जब हमने उन्हें पैसा दिया, अपने बैग में से निकाला, तो उन्होंने पैसा लिया और नमस्कार की अवस्था में अपने सर पर लगा लिया। हमें वापस करते हुए बोले कि तुम दोनों अपनी श्रद्धा के टेस्ट में पास हो गए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ रहा था, ये देखने कि तुम लोग रहते हो कि भाग जाते हो। तुम दोनों अपनी इस परीक्षा में पास हो गए। अब इस पैसे को लेकर हैदराबाद जाओ और एक छोटा सा प्लॉट ले लो। हमने वैसा ही किया। ये गुरुजी के तरीके हमें आजमाने के, जिससे हम अनजान होते हैं, पर हमें सजग रहना चाहिए कि कब हमारी परीक्षा हो जाए। मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, कोई दवाई काम नहीं आती थी। फिर एक दिन मेरे घुटने में इतना दर्द हुआ, मैं पूरी रात दर्द से तड़पी और फिर दिन में सो रही थी। इतने में गुरुजी आ गए और घर आके बोलते, आंटी किधर है? तब बताया कि वो सो रही है, रात भर दर्द के कारण जागी थी। तो वो बोले, रसोई में से एक चम्मचा लाओ। वो चमचा में देख के कुछ मंत्र बोलते थे, ओम नमो, मुझे ठीक से याद नहीं, पर कुछ बोल के वो जहां दर्द होता था वहां लगाते थे, अपना सिर हिलाते हुए। फिर बोले, उठो आंटी। मुझे प्यार से पीठ पे थपथपाते हुए बोले, जाओ अभी चाय बनाओ, ऐश करो, ठीक कर देता। बाद में पूछते कि अभी दर्द कैसा है? कुछ दिनों बाद तुम्हारा चिची घुटे मतलब घुटना। मैंने कहा थोड़ा दर्द है। फिर बोले कि 10% रखना, नहीं तो तू भाग जाएगी। फिर मैं चलती भागती घूमती रहती थी, पर अभी कुछ बढ़ गया है दर्द, पर कोई बात नहीं, इतना तो मुझे सहना। 10% बोले गुरुजी तो मैं मैनेज कर लूंगी। जब मेरे अंकल गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने पान के पत्तों से इलाज करते थे। मेरे बेटे को बोला कि 20 रुपए का पान का पत्ता लाओ, और बोले चलो अंकल आओ। कुछ मंत्र बोले, सिर हिलाया और उनके पेट के बीच में रख दिया। फिर बाकी संगत से मिलने चले गए। थोड़ी देर बाद आए और बोले, अंकल कैसा लग रहा है? अंकल बोले, इतनी आग निकल रही है मेरे पेट में से। तब गुरुजी बोले कि तुमको ऐसी बीमारी थी कि तुम सुन नहीं पाओगे। जाओ अंकल, 20 साल का एक्सटेंशन दिया, 20 साल आपकी जिंदगी बढ़ा दी। फिर हमने वो 20 साल जिंदगी में सबसे अच्छा समय देखा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा, एक दिन चाय बनाना आता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे चाय बनाना सिखाया जलंधर मंदिर में। गुरुजी बोले, पहले पानी चढ़ाओ, छोटी इलायची पीस के डालो, लौंग कूट के डालो। जब पानी में उबाल आए तो चाय की पत्ती डालो, फिर चीनी रोक के डालो, दूध ठोक के डालो। फिर जब चाय पतीले के ऊपर तक आए फिर नीचे करो, 3 उबाल दो। उनके पास 2 पतीले होते थे, एक पतीले से दूसरे पतीले में डालकर चाय में झाग लाते थे। ऐसे उनको अपनी चाय पीना पसंद थी। उन्होंने मुझे ऐसे चाय बनाना सिखा दी और फिर कहते थे, आंटी जब चाय बना के लाओ। मैं उनके लिए बड़े मजे से चाय बनाती थी। मेरी एक सहेली थी जलंधर में, हम दिल्ली से जलंधर उससे मिलने गए, प्रीति सोडी।
उसके घर में डाइनिंग टेबल पे 12 लोग बैठ सकते थे, हम 12 लोग बैठे हुए थे। उनकी सासू माँ बोली चाय कौन कौन लेगा, तो सबने बोला कि हम मंदिर में ही पियेंगे, क्योंकि हम मंदिर चले जाते थे सुबह से और रात तक रहते थे। तब उनका बेटा बोलता है कि नहीं, हम यहीं पीते, मंदिर में कोई अच्छी चाय नहीं बनाता, क्योंकि गुरु जी का चाय प्रसाद इतना अच्छा होता है, सिर्फ निर्मल आंटी ही अच्छी चाय बनाती है। वो बोलता है कि आप तो पूरे टाइम किचन में होती है, तो मैंने बोला मैं तो सिर्फ गुरु जी की ही चाय बनाती हूँ, संगत के लिए चाय मैंने कभी नहीं बनाई। तो सब बोलते हैं ओ अनीता आंटी तो दिखावा कर रही है। फिर जब हम मंदिर गए उस दिन, तो गुरु जी कहते हैं अनीता आंटी चाय बना ले। मैंने कहा आपके लिए? बोले हो, तो मैं बना के ले आई। जैसे ही मैं बैठी, फिर गुरुजी बोलते अनीता आंटी चाय बना ला संगत के लिए। उस दिन सारा दिन गुरुजी ने मुझे बैठने नहीं दिया, बार बार मैं सारी संगत के लिए चाय बनाने लगी। इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है कि दिखावा मत करो, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी का मतलब था कि संगत के लिए कभी चाय वही बनाती, तो आज सारा नहीं बनाती, तो आज सारा दिन ये चाय बनाएगी। कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझो, गुरुजी ने उस दिन मुझे सिखा दिया। एक और चीज बोलने की, अपने आप को निर्मोही करो। वो बोलते थे अपने आप को निर्मोही करो, भौतिक चीजों से दूर रखो अपने आप को, अंकल और बच्चे से थोड़ा निर्मोही होकर रहो। पर मैं कहती ऐसा कैसे करो, अपने ही हस्बैंड और बच्चों से दूर अपने आप को, क्योंकि गुरुजी भविष्य देख रहे थे। एक बार घर आए तो मेरा एक्वेरियम बोले, अब फौजी सेवादार से मानसिंह से बोले इसको उठा ले। फिर दूसरी बार आए तो मेरा शैंडलियर लैम्प बोला उठा के इसको मंदिर में रखवा दे, मेरे बेड के कवर्स मंदिर पहुंचा दे, मेरे फेवरेट पौधे बोलते हैं सब मंदिर पहुंचा दे। मतलब जो भी जिस सबसे मैं जुड़ी हुई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सबसे मुझे निर्मोही कर रहे थे। फिर मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी भविष्य देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड 20 साल बाद जाने वाले थे। फिर मेरे बच्चे बाहर चले गए, बेटे की शादी होगी, बेटा कनाडा सेटल हो गया। मैं एक छोटी सी जगह पर गुरुजी की पसंद की बिल्डिंग सत्सरी में, जहाँ गुरुजी के सारे फॉलोअर्स रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत रहती है, गुरुजी ने मुझे वहां पहुंचवा दिया। उस समय जो मैं भौतिक चीजों से जुड़ी होती तो शायद मैं वहां नहीं रह पाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि सादा जीवन ही सर्वोत्तम है। फिर बोलते हैं आंटी पासपोर्ट बनवा ले। मैं कहती गुरुजी मैंने कहीं नहीं जाना इंडिया छोड़ के, तो वो बोले मैं बनवा दूं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर हमने पासपोर्ट मिलके बनाया। फिर समझ में आया कि मेरी बेटी हांगकांग में काम करती है, फ्लाइट अटेंडेंट है। हमने फिर सारी दुनिया घूमी, क्योंकि गुरुजी ने हमारा पासपोर्ट तो बनवा ही दिया था। वो हमारी रसोई में आते और सबको बाहर निकाल देते और सेवादारों से बोलते चलो हम मटर आलू बनाते, सारी आंटियां आराम करेंगी, इसको पीसो उसको कूटो। और कहते आंटी सिर्फ एक चीज बनाया कर, बहुत चीजें बनाने की जरूरत नहीं, एक चीज और रोटी। और फिर लंगर खा के मानसिंह से बोलते चलो साइकिल निकालो। और कैंट एरिया, हमारा गार्डन एरिया बहुत बड़ा था, उसमें वो एक आम आदमी की तरह, महापुरुष होते हुए भी, भगवान होते हुए भी आम आदमी की तरह कुछ महसूस करना चाहते होंगे तो साइकिल चलाने लगते थे खुले आसमान के नीचे। फिर मेरे बेटे से कहते चल स्कूटर निकाल, और उसमें बैठ जाते, उनका चोला उड़ता और ऐसे वो मंदिर चले जाते और कहते हौले चला रिक्की हौले चला। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मेरे कहने का मतलब है गुरुजी मेरे दोस्त है, मेरे गुरु, मेरे सबसे अच्छे साथी, जिन्होंने मुझे रोते भी देखा, हंसते भी देखा। मैं उनका कितना शुक्राना करूँ कम है, जिंदगी उनके बिना अधूरी है। बस हर पल उनका शुक्राना है। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपको कैसा लगा सत्संग और गुरु की कृपा आप पर हुई होगी। संगत जी देखिए, आपको सत्संग सुनकर कुछ तो ज्ञान मिला होगा कि हम सत्संग में इतनी चिंता करते हैं हमारा लंगर कम ना पड़ जाए, हमारा लंगर में कोई कमी ना पड़ जाए, हमारे ये लंगर में ये डेकोरेशन करानी है, वो डेकोरेशन करानी है, गुरु जी के स्वरूप में ये स्वरूप चाहिए, हमें वो स्वरूप चाहिए, गुरु जी के डेकोरेशन में ये लगाना है वो लगाना है। संगत जी एक बात बता दूं मैं आपको कि जो संगत ये सोचती है कि हम कर रहे हैं गुरु जी का सत्संग, तो ये गलती मत करिए। संगत जी आपको बता दें कि सत्संग जो है ना गुरु जी खुद कराते हैं, वो खाली आपको मध्यम बनाते हैं कि आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। संगत जी लंगर प्रसाद बोला कि सिंपल बनाइए, सिंपल लंगर प्रसाद गुरु जी को पसंद था और गुरु जी की कृपा से। अब गुरु जी ने देखिए, अब आप क्या करते हैं, अब आपने सत्संग सुना, आपने देखा कि पान के पत्ते से जो है गुरु जी ये सही करते थे, चम्मच से पान के पत्ते लगाकर कुछ मंत्र पढ़ते थे। तो आप ये मत करने लग पड़ना कि सारी संगत ही पान के पत्ते ज्ञान देने लग पड़ना सबको कि गुरु जी ने बोला हुआ पान के पत्ते लगाकर कष्ट दूर होता है। संगत जी मैं आपको ये बता दूँ एक बात
कि गुरुजी पान के पत्तों से सही करते थे, चम्मच से मंत्र पढ़ के सही करते थे। और गुरुजी की जो आपने काफ़ी सत्संग सुने होंगे पुरानी संगत की, कि गुरुजी जो है, गुरुजी हर चीज़ को सही कर देते थे। और गुरुजी की कृपा कैसे होती थी संगत जी, ये जो होती है ना, महापुरुषों की मेहर होती है। महापुरुष जिस चीज़ को नज़र डालते हैं ना, वो सोना बन जाती है। मगर मैं बताऊं, जो महापुरुष जिस चीज़ को, जैसे किसी को कोई बीमारी है तो उस चीज़ को जैसे किस चीज़ से सही कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप महापुरुष की कृपा किस पर हो रही है, किसको मान दे रहे हैं वो। देखो, पान के पत्तों में कुछ नहीं है। पान के पत्ते वो गुरु ने कृपा करी, पान के पत्तों से इलाज हो गया। मगर आप करेंगे तो आपके अंदर नहीं होगा। आप खुद करेंगे तो आराम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि महापुरुष ने नाम जपा होता है। नाम जप कर अपनी अब देखा होगा, महापुरुष जो नाम जपते हैं ना, रोम उनके हमारे अंदर कितने रोम है? 72 काफ़ी लाखों रोमों में नाम जपता है। तो वो एक बार नाम जपते हैं ना, उनका रोम रोम नाम जपता है। तो एक बार नाम जपना उनका लाखों बार नाम जपना हो जाता है। तो हम जो है, हमें बार बार, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि नित्य नेम संभालिए, अमृत वेला संभालिए, और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा कैसे होगी? गुरु की, देखिए, आप नित्यनेम संभालेंगे, रोज़ करेंगे। नित्यनेम मतलब रोज़ करना है। और मैंने जो बताया था आपको, जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, उसके बाद जो भी जाप करना है आपने, अल्लाहू, राम राम, ये सारे मंत्र हैं। जय श्री कृष्णा, और कहते हैं वाहिगुरु। जो जाप करना है जाप करिए। जाप 2 अक्षर का होना चाहिए, बताओ, तभी असर होगा उसका। बाकी ये चीज़ें के बाद मंत्र जाप करिए, और आपको जाप करते करते आपके अंदर रोम रोम में चलने, इसका टाइम लगता है। तो आपको भी गुरु की कृपा होगी। मगर आपको इसके लिए जब तक कहते हैं परीक्षा भी आएंगी बहुत सारी, ऐसे नहीं हो जाएगा संगत जी। अब गुरुजी ने जन्मों जन्मों की तपस्या थी गुरुजी की, तब उनको ये विद्या सिद्धियाँ, ये रिद्धि सिद्धि मिली थी। तो जब परमात्मा ने उनको रिद्धि सिद्धि दी थी, तो गुरुजी की कृपा, देखिए, गुरुजी, मैं बताऊं कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वही अमृत बन जाएगा, और उसी चीज़ से इलाज हो जाएगा। क्योंकि ये जो महापुरुषों में एक दात होती है, जो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं उससे ही सब, जैसे उन्होंने बोला, जो कल्याण कितना, उनके बोलने मात्र से ही तुम्हारे कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, जो नाम जपते हैं, जो गुरु की कृपा से जो नाम जपते हैं, उनके अंदर ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, और गुरु की कृपा हो जाती है। तो आपने सुना होगा कि गुरु जी के घर पर आए, तो गुरु जी ने बोला कि अब आपके घर में आप महाशिव को नहीं देख रहे, आप सूप के पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरु जो है ना, परीक्षा लेता ही है। तो उनको देखो, गुरुजी ने पहले पैसे मंगाए, तो अब हम सोचते हैं कि गुरुजी पैसे मंगा रहे हैं। तो मगर गुरुजी है ना, तो परीक्षा लेते हैं कि ये कैसा है, ये किस कैटेगरी में, ये पैसे के पीछे दौड़ रहा है या कैसे दौड़ रहा है। अब गुरुजी ने, देखिए, आपको ये बता दिया कि 10% गुरुजी देते ही देते हैं आपको कष्ट, वो भी समझ आ गया आपको। और गुरु जी कृपा आप पर करते हैं, और इस सत्संग से आपको कुछ मिला होगा। मैं जानता हूँ कि गुरु की संगत इतनी प्यारी है, कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा गुरु की कृपा से, और गुरु की कृपा से मिलना ही चाहिए। चलिए अब सुनते हैं सत्संग, और सत्संग मीनिंग की सुनते हैं कथा। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वास में सारी शक्ति है। विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा। विश्वास में ही जो सत्संग करते हैं उनके लिए तो ये कथा बहुत ज़रूरी है। चलो सुनते हैं कथा। जय गुरु जी संगत। संगत जी, ये कथा है कबीर जी की। कबीर जी के टाइम की है। कबीर जी जब थे तब की टाइम की है। संगत जी, कबीर जी जो है, इनका नाम बहुत ऊपर तक पहुंच गया था। इनका नाम इतना प्रचलित हो गया था कि ये जो है बहुत साधु संत, हिमालय पर्वत, हर जगह फैल गया था। इनका इतना नाम का जाप करा था इन्होंने। तो इनका नाम सुनकर साधु संत इनसे जो है विचार करने आते थे, और गुरु की कृपा से सारी चीज़ें करने आते थे। तो एक बार क्या हुआ संगत जी,
एक बार साधु संत इनके कुटिया पे आए। तो कुटिया पे आते ही उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक साधु ने बोला कि मैं लंगर खाने जाता हूँ आपके घर पे। तो कबीर जी ने बोला आ जाइए आप, खुला दरबार है हमारे घर में। तो कबीर जी ने तो बोल दिया आ जाओ हमारे घर पे। तो आपको पता है कि जैसे एक साधु होता है तो दूसरे साधु की तक बात पहुँचती है कि कबीर जी ने हमें कहते हैं बुलाया है लंगर के लिए। तो उस लंगर में जो है जाना है मैंने। तो अब ये जो कि सत्संग मैं तभी कहता हूँ सत्संग कभी पर्सनल नहीं होता, और साधु और धार्मिक स्थल पे कोई पर्सनल चीज़ नहीं होती, सब एक ही होती है, उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं होता संगत जी। तो इस कथा से ये मालूम होगा आपको। तो साधु बात पहुँचते पहुँचते काफ़ी साधु तक बात पहुँच गई, काफ़ी साधु आ गए, 100 से ऊपर साधु आ गए, हज़ारों से ऊपर साधु आ गए। तो कबीर जी जब कबीर जी के घर पर आए तो कबीर जी देखकर हैरान हो गए। तो कबीर जी की अवस्था अभी नई नई थी। तो अब नई अवस्था मतलब कि उनकी अभी भक्ति हो तो गई थी, मगर अभी स्टार्टिंग था, जैसे मान लीजिए थोड़ा हो गया था भक्ति का अभी। तो ये अवस्था भगवान कैसे हमारी रक्षा करता है, और इससे आपको मालूम होगा कि हम कहते हैं गुरु जी का सत्संग करते हैं तो हम जो है कहते हैं कि उसको मत बुलाओ, वो आ गया। तो हम जैसे कोई आपके घर में छोटे मजदूर आ जाता है सत्संग में, तो आप जैसे कोई मिडिल क्लास आ जाता है तो आप मुंह बनाते हैं, तो आपकी सीट पे बैठ जाता है तो आप कहते हैं हमारी सीट पे क्यों बैठ गया। तो ऐसे सोचते हैं ना, तो ऐसा सोचना चाहिए जो आपके घर में सत्संग में आया तो गुरु जी के बुलाने से आया, आपके बुलाने से नहीं आया। आप सत्संग करते हैं तो आप विश्वास रखें लंगर जितना भी है आपका पूरा होगा, मगर लंगर को आपने मैं लास्ट में बताऊंगा आपको लंगर कैसे आपको बरताना चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उससे आपको गुरु की कृपा होगी। ठीक है, तो पहले कथा सुन लेते हैं फिर बताते हैं। तो संगत जी वो कबीर जी हैरान हो गए कि इतनी संगत कैसे आ गई। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने आखिर 1000 संगत देख के घबरा गए, वो चले गए जंगलों में। जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। ये परमात्मा तुमने क्या किया, मेरे पास तो इतना है भी नहीं। तो इतना करते ही तो ध्यान लगा के बैठ गए जंगल में जाके। तो संगत जी जब वो आने लगे तो सारे साधु संत देख के हैरान हो गए। तो कबीर जी को साधु संत आ रहे थे, तो कबीर जी देख के हैरान हो गए। तो कह रहे कि कहाँ से आ रहे हो। कह रहे कि कबीर जी ने हमें तो निहाल कर दिया, हमारे सारा कष्ट हमारा दूर कर दिया। हमें ये चांदी की थाली और इतने पकवान, इतने सारे इस तरह के पकवान थे, खाकर हम अन्नमय हो गए। कबीर जी ने हमें मगर सबको एक एक चांदी की थाली और इतनी दक्षिणा भी दी हमें। हम तो निहाल हो गए। तो पंडित साधु सारे खुश हो गए। तो कबीर जी देख कर हैरान होगी हुआ कैसे। तो कबीर जी ने जाके देखा कि पूछा अपनी धर्मपत्नी से। तो धर्मपत्नी ने बोला कि आप भी तो थे, आपने सबको दे रहे थे। तो कबीर जी देखे कबीर जी का रूप धारण करके परमात्मा ने उनके सारे कार्य पूरे कर दिए और लंगर भी कम नहीं पड़ा। और संगत जी इस बात में आपको क्या शिक्षा मिली कि विश्वास में ही सारी शक्ति होती है, विश्वास में ही कृपा होती है। हम देखिए संगत जी, अब विश्वास जब लंगर प्रसाद बनाते हैं सबसे पहली स्टेप तो आपका है कि लंगर प्रसाद घर का होना चाहिए। घर का लंगर प्रसाद होगा तो आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। और नाम जपते जपते लंगर प्रसाद बनाना है, फालतू बातें नहीं करनी। सेवा के बारे में बात तो करनी है, मगर नाम जपते जपते नाम जपना ही है। जो लंगर प्रसाद बना रहा है, जो भी रोटी प्रसाद चटनी प्रसाद किसी को सबको बोल दो कि नाम जपते जपते बनाएंगे कभी आपका कम नहीं पड़ेगा। और वो गुरुजी भोग लगाते हैं। जो तुम लंगर प्रसाद जो तुम आप भोग नहीं लगाते
उसमें जो है आपको बरकत नहीं होगी, गुरुजी भोग नहीं लगाएंगे। और गुरुजी आपको लंगर प्रसाद जैसे मिलाना है, मिक्स करना है, जैसे आप भोग लगाकर लंगर प्रसाद भोग लगाने जाते हैं। तो आपको बता दूं कि सत्संग स्टार्ट होता है, वेलकम। तो पहले संगत आधे घंटे पहले पहुँचे, संगत जो संगत प्यारी है, जो संगत गुरु जी की आज्ञा में रहती है, जो गुरु की संगत होगी ना, वो आधे घंटे पहले सत्संग में पहुँचेगी, और जो गुरु जी की संगत होगी आधे घंटे बाद सत्संग से जाएगी। और खाली पत्तल जो जूठे पत्तल है सारा साफ सुफ करके, जो पुरानी संगत है संगत आधे घंटे बाद साफ करके जाएगी, सेवादार। और सबसे बड़ी बात, जो भोग लगाते आधे भोग 20-25 मिनट पहले लगाइए। जैसे सत्संग ख़त्म, जैसे पूरा 2 घंटे की प्लेलिस्ट होती है, तो 2 घंटे की प्लेलिस्ट में आपने 20 मिनट ऐसे रह जाते हैं। शुक्राना में 20 मिनट रह जाते हैं, तो उसके तब भोग लगाइए। तो उनके 20 मिनट कम से कम गुरु जी के सामने भोग रखा रहना चाहिए। और उसके बाद चाय प्रसाद होता है, उसको भी 10 मिनट रखा रहना चाहिए। तो आपको सोचना है। उसके बाद जब भोग लगाकर आप आते हैं, गुरु जी के सामने एक टिश्यू पेपर रखिए, एक चम्मच रखिए, सब कुछ रखकर प्यार से गुरु जी को भोग लगाइए। और जब भोग मिलाते हैं तो ढककर पर्दा लगाकर भोग मिलाइए, और नाम जपते जपते पर्दा भोग लगाइए। और जब आपको जब कोई लंगर डालते हैं प्लेटों में, तो लंगर को ढक लीजिए, लंगर को ढक के रखिए, ठीक है। लंगर को रखकर तब उसमें डाला करिए। जो जैसे हलवा प्रसाद है, सब्जी प्रसाद है, कुछ भी है, उसको ढक कर रखिए। और उसको जो है आपको कृपा होगी। और जब निकालते हैं तो ढक के निकालिए, दिखना चाहिए जो प्रसाद जो आप बांट रहे हैं, तो आपको बरकत होगी, गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा आपके घर पर होगी, गुरु की कृपा कोई नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप करेंगे, गुरु जी की श्रद्धा रखेंगे, गुरु जी हमारे घर आए हैं, गुरु जी की कृपा। श्रद्धा की सारी बात है संगत जी, श्रद्धा से आप कुछ भी करेंगे वो स्वीकार है गुरु जी को। आपके पास चोला नहीं है, कोई बात नहीं, एक स्वरूप रख के सत्संग कर सकते हैं। एक आप पे ज़्यादा खाने कुछ नहीं है, तो आप एक बिस्कुट प्रसाद और चाय प्रसाद से भी सत्संग कर सकते हैं। आपके लंगर प्रसाद का नहीं अवस्था, तो आपके जैसे आप नहीं कर सकते तो ना करिए। एक बिस्कुट प्रसाद भी आप लंगर प्रसाद लगा लीजिए। आपने सत्संग सुना होगा कि एक दूध के गिलास से 1 किलो दूध से ही सत्संग कर लिया था एक काम वाली आंटी ने। वो सत्संग नहीं सुना तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि किसको वो सत्संग सुनना है, तो उसका मैं दोबारा आपको वो सत्संग सुना दूंगा जो दूध वाली आंटी का सत्संग था। और गुरु जी की कृपा उस पर कैसी हुई और गुरु जी की मेहर कैसी हुई। तो गुरु जी की मेहर सब पर होती है संगत जी, मगर आप जो है गुरु जी की कृपा के हकदार बनेंगे तभी होगी। और गुरु जी की मेहर होती है, गुरु जी मेहर करते हैं, विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा। गुरु जी की कृपा होती ही है, मगर आपको प्रेम करना है गुरु जी से, और प्रेम में ही रहना है। प्रेम के सागर है गुरु जी, और आपको गुरु जी की कृपा होती रहे। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और आपको आगे मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिल जाएंगे, और अपना सत्संग भी शेयर करा करें। और ज्वाइन बटन पे मेरे मेंबर बन जाइए। आपको स्पेशल बात करनी है, कोई बात करनी है तो पर्सनल बात करनी है, ज्वाइन बटन पे जो सब्सक्राइब बटन के साथ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।